नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका JJN न्यूज की एक और खास खबर में। हल्द्वानी में आज कारगिल विजय दिवस के मौके पर नैनीताल रोड स्थित शहीद पार्क में कारगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। जिला सैनिक कल्याण विभाग की ओर से आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में हल्द्वानी के मेयर डॉक्टर जोगेन पाल सिंह रौतेला, सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह और नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय समेत कालाढूंगी विधायक बंसीधर भगत समेत बड़ी संख्या में सेना के पूर्व अधिकारी और जवान मौजूद रहे। इस दौरान कारगिल का युद्ध लड़ चुके भूतपूर्व सैनिकों ने कहा कि कारगिल युद्ध एक अदम्य साहस भरा युद्ध था, जिसमें भारतीय सेना ने दुश्मनों को खदेड़ने का काम किया। कारगिल युद्ध में नैनीताल जिले से 5 जवान शहीद हुए हैं, जिनकी शहादत पर आज उनको याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान कारगिल शहीदों की वीरांगनाएं भी मौजूद रहीं, जिन्होंने नम आंखों से शहीदों के बलिदान को याद किया। वहीं कार्यक्रम में मौजूद हल्द्वानी मेयर जोगेन पाल सिंह रौतेला ने कहा कि सेना के इस बलिदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता और जिस साहस का परिचय देते हुए भारतीय सेना ने कारगिल की लड़ाई जीती, उसे हमेशा याद किया जाएगा। बहुत बहुत बधाई। यह दिवस हमें स्मरण कराता है कि किस तरह हम लोगों ने पाकिस्तान की दुस्साहसिक जो कार्य उन्होंने किया था उसका किस तरह से हम लोगों ने जवाब दिया था। मैं सभी कारगिल के शहीदों को, वीरों को, वीरांगनाओं को और सभी को बहुत बहुत नमन भी करना चाहता हूं, उनको अपने श्रद्धा सुमन भी अर्पित करना चाहता हूं कि उनके बलिदान से यह देश आज भी अक्षुण्ण है, उनके बलिदान से यह देश एक है। और कारगिल युद्ध अपने आप में एक बहुत ही विस्मयकारी और बहुत ही अद्भुत युद्ध था, जो कि बहुत ही ऊंचे हिम चोटियों में लड़ा गया था और जिसमें भारत ने विजय पाई थी। और तत्कालीन प्रधानमंत्री और भारत सरकार ने जो साहसिक कदम दिखाया था, उसके लिए भी मैं स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी नमन करना चाहता हूँ। हम लोग कारगिल दिवस हमारे लिए, देश के लिए एक गर्व का विषय है, जो कि ऐसी जगह पर लड़ाई लड़ी गई जहां पर कि बाकी समय में भी दुर्गम होता जाना, और ऐसी जगह पर जहां पाकिस्तान ऊपर से टॉप में पूरा पहाड़ी में कब्जा किए हुए है और हम नीचे से ऊपर को जा रहे हैं। अगर ऊपर वाला पत्थर भी मार दे तो उतना ही काफी है। लेकिन जो हमारे ऊपर जो जिस प्रकार के लड़ाई हमारी सेना ने लड़ी है, जो कि नीचे से ऊपर को चढ़ रहा है और ऊपर से लगातार हमारे ऊपर फायर हो रहा है, हमारी सेना बिल्कुल छाती खोल के सीधे मुकाबला कर रही है और उस पाकिस्तान की उतनी सेना और उनके उग्रवादियों को वहां से उन पहाड़ी से दूर, दुर्गम पहाड़ी से बाहर निकाल के फेंकना और उस बर्फीली इलाकों में, तो इससे ज्यादा हमारे लिए गर्व का विषय क्या हो सकता है। हम एक सैनिक होने के नाते हमें अपनी सेना पर और अपने आप पर और अपने देश पर पूरा भरोसा है कि आगे को भी अगर इस प्रकार की किसी किस्म की भी दुर्गम से दुर्गम जगह पर हमें अगर लड़ाई लड़नी पड़े, और आज भी हमें वही जोश है, हम वही सोचते हैं कि आज भी अगर हमको ऐसी जगह पर अगर आज भी जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है और हम बड़े खुशी से जाएंगे। मैं कैप्टन रैंक से रिटायरमेंट हूँ, 2 नगर रेजिमेंट के हूँ और पलटन को टास्क मिला है जुलाई में कि आपने कारगिल में जो है दुश्मन आगे है उसको पीछे खदेड़ना है। तो हमारी पलटन 3 जुलाई को जो है वहाँ दराज में गई और 6 और 7 तारीख को जो है पहाड़ी पर अटैक करना था। उस पहाड़ी का नाम था 4785। 4785 में 6 तारीख की रात को हमला किया और दुश्मन को वहाँ से मार भगाया। दुश्मन ने जो है वहाँ पर 1 साल के लिए जो है राशन स्टॉक, अम्युनिशन और बड़े बड़े मोटर हथियारों को रखा हुआ था, सबको छोड़ करके वो भाग गया। उसी दिन हमारे पलटन के 8 जवान शहीद हुए और जो है 7 जुलाई के दिन भी दूसरे दिन फिर हमने ट्विन बम पर जो है कब्जा करना था, वहाँ पर भी मोटर का शेलिंग आने से 8 जवान फिर शहीद हो गए थे और हमारे पलटन के कुल मिलाकर के 16 जवानों ने वहाँ पर शहादत दी। और उसी दौरान हमारे पलटन को जो है युद्ध का जो है सर्टिफिकेट मिला, कई लोगों को जो है वहाँ पर परमवीर चक्र मिला और युद्ध सेवा मेडल से उनको नवाजा गया। ये हमारी जो है कारगिल लड़ाई के दौरान की दास्तान है। वहीं दूसरी ओर विश्व प्रसिद्ध पर्यावरणविद जिम कॉर्बेट का 148वां जन्मदिन हर साल की तरह इस साल भी बीते दिन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कॉर्बेट संग्रहालय में आयोजित जन्मदिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि कालाढूंगी विधायक बंसीधर भगत ने कॉर्बेट की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। इस मौके पर उनकी जीवनी के आधार पर अनेक रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान विधायक भगत ने कहा कि कॉर्बेट का जीवन हमारे बीच एक आदर्श पर्यावरणविद के रूप में है। कॉर्बेट ने वन्यजीव संरक्षण और पर्यावरण संतुलन में अनेक
नेक कार्य की, इसलिए हमें कॉर्बेट के सिद्धांतों पर चलकर पर्यावरण और वन्य जीवों को बचाना होगा। इस दौरान जिम कॉर्बेट नशा पार्क के डायरेक्टर डॉक्टर धीरज पांडे ने कहा कि कॉर्बेट में पहले से ही पर्यावरण संरक्षण की विचारधारा मौजूद थी। कॉर्बेट के बसाए गांव छोटी हल्द्वानी के ग्रामीणों को उनके बताए मार्गों पर चलकर पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान देना होगा। दिवस के उपलक्ष्य पर आज कॉर्बेट नेशनल पार्क के वन विभाग के और जो यहाँ के कॉर्बेट समिति है उनके द्वारा संयुक्त रूप से कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुझे बड़ी खुशी है कि आज कार्यक्रम बहुत अच्छे ढंग से रन कॉर्बेट साहब का जन्मदिन पर मैं 2-3 बार आया हूँ, लेकिन ऐसे कार्यक्रम नहीं हुए। आज बहुत अच्छे कार्यक्रम हुए, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए और कुछ फिल्में भी दिखाई गई। कॉर्बेट साहब का जीवन बहुत ही एक अनुभवी जीवन है। उन्होंने यहाँ के जो नरभक्षी बाघ थे उनका वध किया सरकार के निर्देशों पर, और कला के क्षेत्र में, फोटोग्राफी के क्षेत्र में उनको बड़ा शौक था। और हमारा सौभाग्य है कि वो हमारे नैनीताल जिले में जन्मे और उन्होंने बहुत अच्छी सेवा पहाड़ की है। आज उनके जन्मदिन पर यहाँ पर सब लोग इकट्ठा हुए और कॉर्बेट पार्क के डायरेक्टर और अन्य लोगों के सहयोग से, समिति के सहयोग से, वन विभाग के सहयोग से ये कार्यक्रम सफलतापूर्ण हुआ है। स्थानीय जनता ने इसको बहुत सहयोग किया और ये सराहनीय कार्य है कि एक अच्छे ढंग से इस काम को प्रस्तुत किया गया। कॉर्बेट का जन्म दिवस है और इसके उपलक्ष्य में कॉर्बेट ग्राम विकास समिति द्वारा ये कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया है। ये ऐतिहासिक प्रांगण है, यहाँ जिम कॉर्बेट का ये आवास हुआ करता था, यहाँ उनका बहुत समय बीता है। और आज एक नाटिका भी यहाँ पर आयोजित की गई, उसके अलावा फिल्म शोज़ का आयोजन किया गया, उसके अलावा जो हमारे लोक नृत्य हैं उनका भी आयोजन किया गया और इससे एक संदेश देने का प्रयास किया गया है वन संरक्षण और वन्यजीव संरक्षण का। कॉर्बेट ग्राम विकास समिति बहुत अच्छा कार्य कर रही है। विभिन्न होम स्टेज से लोगों को जोड़ा गया है, आय के वैकल्पिक स्रोत लोगों को उपलब्ध कराए गए हैं और इस कार्यक्रम को और इस प्रयास को और अधिक बल देने के लिए कॉर्बेट प्रशासन भी लगातार कॉर्बेट ग्राम विकास समिति के साथ मिलकर काम कर रहा है। और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में टूरिस्ट के लिए बहुत अच्छा डेस्टिनेशन डेवलप हो पाएगा। म्यूज़ियम में कुछ सुधारों की आवश्यकता है, आज इसका हमने अवलोकन भी किया और आने वाले पर्यटन सीजन से पूर्व इसको भी हम लोग और एक बेहतरी की तरफ ले जा पाएंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। तो ये थी ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता दीपक अधिकारी की खास खबर। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए JJN न्यूज़ के साथ। नमस्कार।